मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें कोई गलती होने के चांस नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करना, नहीं आए तो वेट करना। In it back to Japan. Ego wakarimasen. Ego wakarimasen. Aji America Jin. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी ये बीकॉम फाइनल ईयर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक क्लास करवा चुका हूं, उसके अंदर मैंने आपको बेस बताया था, ओरिजिनल बेस की हम एंट्रीज को, हम ट्रांजैक्शन को कहां से उठाते हैं और किस तरह से लेके आते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो आज की क्लास है वो टोटली बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट गिवन। जो आपके एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं हम उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, आज की हमारी टोटल क्लास इस टॉपिक पे चलेगी। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होता है। बाकी तुम सब कुछ कर लेते हो, लेकिन ये 2-3 एडजस्टमेंट होती हैं जो कि आपको दुखी करती है, पेपर में आपको समझ में नहीं आता। तो आप ध्यान से देखिए इन पॉइंटों को। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इसकी एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। अब एडजस्टमेंट में क्या हम करेंगे, मैंने छोटा सा एग्जांपल पहले लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला इनकम स्टेटमेंट दी हुई है पूरी, और साथ में आपको बैलेंस शीट दी हुई है। और उस बैलेंस शीट का जो पार्ट है, बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है मैं ये बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में आपको मशीनरी गिवन है, पॉइंट है मशीनरी। ठीक है, और उसमें दे रखा है 2017 इधर है, 18 इधर है। तो आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। ठीक है, तो ये रिवर्स होने में कई बार गलती कर जाते हो, पहले ये पढ़ लेते हो फिर ये आपने ऊपर देख लेना ध्यान से। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। तो 2017 इधर है, 18 इधर है। इसमें दिया हुआ है कि एक मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख है और आज के दिन वो 5 लाख है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसपे पहले 40,000 है और अभी 70,000 है, और जो बैलेंस डेप्रिसिएशन के बाद में जो बैलेंस बच गया वो 2,60,000 रुपए शुरू में था और 4,30,000 रुपए बाद में है। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको गिवन है। और एडजस्टमेंट साथ में क्या दी हुई है कि ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ ए मशीन ऑफ कॉस्टिंग ₹50,000, इसका मतलब मशीन की कॉस्ट 50,000 है, जिसपे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 20,000 रुपए लग चुका है। सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹10,000, 10,000 की आपको लॉस में सेल कर दिया। आप इस पॉइंट को किस तरह से करेंगे, ठीक है, ये आप इसमें देखेंगे। मैं टोटल 3 पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। एक पॉइंट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो कि मैंने एग्जांपल लिख दिया है, एक पॉइंट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और एक पॉइंट प्रपोज डिविडेंड। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से हम इनको निपटाएंगे आप देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको करना क्या है, याद रखोगे आप कि कोई भी एडजस्टमेंट आपको गिवन है, जैसे डेप्रिसिएशन मशीन दे रखी ना, और उस पॉइंट का, उस एडजस्टमेंट का अगर ऊपर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, तो आपको एक वर्किंग नोट बना लेना है, मींस उसका अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो याद रखना जिसका एडजस्टमेंट दिया हुआ हो लेकिन ऊपर बैलेंस नहीं हो उसका अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका अकाउंट बैलेंस दे रखा है नीचे कुछ भी, और सॉरी कोई एडजस्टमेंट दे रखी है और उसका बैलेंस ऊपर दिया हुआ है, तो आप उसका अकाउंट बनाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर, याद रखना है बात। दूसरा पॉइंट क्या देखिए, तो पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अब अकाउंट तो बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। आपको 2 पॉइंट हैं, एक तो मशीन है और एक डेप्रिसिएशन है, दोनों ही पॉइंटों को निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। आप बनाएंगे सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। कौन से अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट, जो भी है, कहीं मशीन होगा कहीं फर्नीचर होगा, जो भी है, जैसे मशीनरी इसमें, तो आप बना लीजिए मशीनरी अकाउंट। ये आपका मशीनरी अकाउंट है सबसे पहले। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं यहां से, मशीनरी अकाउंट हमने चला दिया। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में आपके पास में क्या गिवन है आप देखिए। ओरिजिनल वैल्यू ले लीजिए, 2 तरीके से बना सकते हो आप, ओरिजिनल वैल्यू लेके करोगे या रिटर्न डाउन वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन जो बैलेंस बच गया वो, ये ओरिजिनल वैल्यू है।
तो पहले जिसको हम बोलते हैं ना फिक्स कॉस्ट मेथड डेप्रिसिएशन का, और एक होता है हमारे पास रिटर्न डाउन मेथड। तो ये तो फिक्स कॉस्ट मेथड से चलेगा, रिटर्न डाउन। पहले मैं ऊपर वाले से लेके चलता हूँ कि आप अगर आप ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ऊपर पहले बैलेंस 3 लाख रुपए है और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपए है। तो एसेट्स इधर से स्टार्ट होगी, टू बैलेंस बीडी 3 लाख रुपीस आपने बैलेंस ले लिया, और बाई बैलेंस सीडी बैलेंस आपके पास में 5 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है। पॉइंट क्लियर है? ओरिजिनल मैंने ले लिया है, ठीक है। अब आप सीधा ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाइए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ओरिजिनल लोगे तो मशीन का अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का अलग बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो मैंने ओरिजिनल लिया, इसका मतलब मशीन अकाउंट को लिए मशीन ही देखूंगा और कुछ नहीं। अब एक मशीन जिसकी 50,000 रुपए कीमत थी, इसका मतलब है शुरुआत में इस 3 लाख रुपए में जब 50 की कीमत थी, तो 50 की कीमत की मशीन को आपने जिस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 10,000 के नुकसान में बेच दी। 50 की कीमत तो कम, तो 50 की 50,000 रुपए की मशीन आपने बेच दी, तो कम तो 50 की हुई। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस में से 50,000 इधर आने से मतलब 50,000 रुपए हमने कम कर दी। तो लिखो बाई, टोटल 50,000 लिखने हैं, लेकिन 50,000 कैसे कैसे लिखने हैं। ये कहता है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है 20,000 रुपए, बाई डेप्रिसिएशन, कौन सा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपए, 20,000 पे इस पे डेप्रिसिएशन लग गया। और ये कहता है 10,000 के नुकसान पर बेच दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 की चीज पे 10,000 आप 20,000 रुपए आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितनी बची 30,000 की। 30,000 की चीज को अगर तुम 10,000 नुकसान में बेचोगे, इसका मतलब इसकी जो सेल्स वैल्यू है वो 20,000 हुई कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है कि जिसको 20,000 में बेच दिया, तो आप खुद सोचिए 50,000 की मशीन 20,000 रुपए तो डेप्रिसिएशन लग गया, बची 30,000 की। 30,000 पे आपने 20 में बेच दिया, तो 10,000 लॉस हो गया। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हुआ हो सकता है, दोनों दे रखे हो तो ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 रुपीज में लॉस हो गया, तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स लिख के 10,000, और 20,000 में आपने इसको सेल कर दिया बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, हम इनकी लिखते हैं मोस्टली। ये क्या है, सोल्ड सेल ऑफ मशीन, क्या ये सेल ऑफ मशीन, ठीक, सेल कर दी। ये क्या था, तो ये पॉइंट हो गया, ऐसा समझ लो कुछ। तो ये पॉइंट आप बना लेंगे और आपने कुछ नहीं करना, समझ गए। फिर सुन लीजिए, अगर मैंने ओरिजिनल लिया है, पहले ये बैलेंस ले लिया, तो ये अकाउंट एक बनेगा, डेप्रिसिएशन का दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, तो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ओरिजिनली मैंने ले लिया 3 लाख शुरू में थे, 5 लाख बाद में, 3 लाख शुरू में 5 लाख बाद में, तो 50,000 के साथ में बेच भी तो दी, तो बेच तो बैलेंस कम नहीं होगा, तो उस 50,000 को और ले लो, कैसे कैसे लिया वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास में 5,50,000 रुपीज आ गया, 5,50,000 रुपीज आ चुका है, और बैलेंस आ गया 2,50,000। ये क्या चीज है सुनिए, 3 लाख रुपए की शुरू में थी, उसमें से 50 की बेच दी, 2.5 की बची, और फिर भी क्लोजिंग में कहता है 5 लाख की है। अरे तो 2.5 लाख रुपए की कहां से आई हमारे पास में, बढ़ कैसे गई, हमने परचेज कर ली। इसका मतलब है इधर का जो बैलेंस है ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मेरी बात समझ में आई। तो ये पॉइंट आपको मशीन अकाउंट आप बनाइए, ओरिजिनल कॉस्ट ले लीजिए, तो डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं पॉइंट होगा, सीधा यहां आ जाइए, जितने पॉइंट है लिख दीजिए, तो डिफरेंस हो ये आ जाएगा, समझ आएगा पॉइंट। अगर परचेज दिया होता है तो इधर वाली सेल आ जाएगी, तो ये पॉइंट है। एक अकाउंट बनाया आपने मशीनरी, अब इनका करना क्या हो बाद में बताऊंगा। अब देखिए, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा। अब लिखिए, अगला अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन है तो इधर से स्टार्ट होगा, एसेट्स में से माइनस होता नहीं है, तो इसमें लायबिलिटी का पॉइंट होगा, तो इधर से स्टार्ट करेंगे बाई बैलेंस बीडी। शुरू का बैलेंस 40,000 है, 40,000 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है। टू बैलेंस सीडी, ये आपको दे रखे हैं पॉइंट, ठीक है, 70,000। क्लियर हुआ पॉइंट। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो लिखा था लिख दिया, 40 पहले था 70 बाद में। अब खुद देखिए, आप यहां जी ऊपर वाले अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने ये लिख रखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए, तो ये पॉइंट इधर आएगा कि नहीं, 20,000 रुपए इधर ले लो, और नाम हो जाएगा
जब एसेट्स में आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एसेट्स का नाम आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 20,000, क्योंकि ऐसे एंट्री क्या करी होगी आपने, डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट में नाम डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन की डेबिट में नाम अकाउंट का। या देसी मेथड इधर लिखा था हमने, इधर ले लिया इस अकाउंट में, इसमें जब हमने डेप्रिसिएशन का नाम लिखा एक्यूमुलेटेड तो इसमें मशीन का नाम लिख देंगे, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 40 का था, 20,000 पे जो मशीन चलेगी उसका हटा दिया तो 20 बचा, लेकिन उसके बाद भी कहता 70 है, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 50,000 रुपये का हो गया। टोटल कर लीजिए 70 और 20 कितना हो गई, 90,000 रुपये बनते हैं, 90,000 रुपये बनते हैं टोटल क्लोजिंग में। ये कहता है 40,000 रुपये हमारे पास शुरू में था, तो इसका मतलब है 50,000 रुपये कहां से आया भाई, अगर ओपनिंग बैलेंस 40 है तो क्लोजिंग 70 कैसे हुआ, जो डिफरेंस है, एक बार इनको भूल जाऊं मैं, अगर मान लो शुरू में 40 है और मैं कहता हूं क्लोजिंग होगा 70, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 30,000 रुपये 30,000 साल के दौरान है, ड्यूरिंग द ईयर, तो यही पॉइंट है। 40 था, इधर से टोटल 90, तो शुरू में 40, बाद में टोटल मिला के 90 बनता है, तो इसका मतलब 50,000 रुपये कहां से आया, साल में कुल डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्या लिखते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। अब ये पॉइंट को समझिए मैंने क्यों बनाया है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट अगर ली है तो ये और ये दो अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, एक ही पॉइंट पकड़ते जाइए, बैलेंस बीडी कुछ नहीं करना, बैंक परचेज कर रखिए तो परचेज ऑफ एसेट्स हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां जाइए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर ये पॉइंट नहीं होता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे हमारे पास है ये डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ते हैं, लेकिन अब ना हमने तो अलग से अकाउंट बना रखा है, अगर अलग से अकाउंट बना रखा है तो इस डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको नहीं लिखेंगे, यहां से उठाएंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको अकाउंट से देखेंगे, छोड़ दीजिए इसको, अगर ये नहीं होता तो भी ये ले लेते हम। अगला पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस होता है ना, लॉस ऑन सेल, ब्रैकेट में लिखोगे लॉस ऑन सेल, 10,000 का लॉस ऑन सेल है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक सेल हो गई, सेल का मतलब है एसेट्स चली गई, तो ये इन्वेस्टिंग का पॉइंट है, क्लियर हो पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का था, ये पॉइंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है, ठीक है। ये पॉइंट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, ये पॉइंट कहीं नहीं आएगा इसमें, ओपनिंग बैलेंस से कहीं नहीं आता, और ये पॉइंट तो कहीं आता ही नहीं, समझना पॉइंट। अब आ जाइए इस पे, ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो तुम डेप्रिसिएशन ऐड करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, वो ड्यूरिंग द ईयर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाता है, लिखते हो ना डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लिख के भी नीचे डेप्रिसिएशन, और ये मशीनरी है, ये ऊपर हो चुका है यहीं से, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ऊपर हो चुका मशीन को तो ले चुके हम, इसका कोई मतलब नहीं है, क्लियर हो पॉइंट। तो मैंने आपको बिल्कुल अपने हिसाब से, बिल्कुल जो सिंपल से सिंपल मेथड है उसमें बता दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो तो आप मशीन अकाउंट अलग बनाइए, डेप्रिसिएशन अलग बना लीजिए। मशीन अकाउंट आपने ओरिजिनल उठाई ऊपर वाली, तो इनका कोई रोल नहीं रह जाता, तो इसलिए सीधा इसको एडजस्ट करिए इसमें, ठीक है। और डेप्रिसिएशन के लिए ये डेप्रिसिएशन प्लस में जो ऊपर से डेप्रिसिएशन उठा लो, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। हमारा बैलेंस आगे तैयार हो गया। अब इसकी बजाय, पूरे की बजाय अगर तुमको नहीं हमें तो ये मेथड लेके करना है, एक ही बनाना, हमने बेहतर अकाउंट नहीं बनाने, हमने तो केवल एक सिंगल अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये बना देता हूं ऊपर ही, तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट क्या था, ये तो है मशीनरी और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम अकाउंट बनाएंगे सीधा एसेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं रिटर्न डाउन वैल्यू लेके, लास्ट वाली, तो अगर मैं ये वैल्यू लेके अगर मैं क्वेश्चन को करना चाहूं तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए। अब की बार मैंने ये लिया है, अगर ये पॉइंट लिया है इसका मतलब है इसमें ओरिजिनल कॉस्ट भी आ गई और डेप्रिसिएशन भी आ गई, इसका मतलब हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, दो अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ले लीजिए, लिखोगे टू बैलेंस बीडी, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। ओरिजिनल हमारे पास में 2,60,000, 2,60,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी 4,00,000
30,000, ठीक है, 4,30,000। थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। 4,30,000। अब देखिए यहां से ये पॉइंट हो गया। तो अब वापस आ जाए, इसमें कहा था 50,000 रुपए की एक मशीन, तो 50,000 रुपए खत्म करने पड़ेंगे भाई। यहाँ पे जो भी मशीन है शुरू में रिटर्न डाउन वैल्यू है, चल 50 की तो खत्म हो ही गई, तो 50,000 रुपए यहाँ एडजस्ट करिए। बाई, ये कहता था कि डेप्रिसिएशन लग गया, बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितने रुपए लगा दिया आपने, 20,000 रुपए, ठीक है। और बाई लॉस ऑन सेल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल लिख दो चाहे सीधा। कितना हो गया, लॉस ऑन सेल लिखा था हमने, यहाँ पे तुम लॉस ऑन सेल लिख देना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। लॉस ऑन सेल ये था हमारे पास 10,000 रुपीज। और बाई बैंक अकाउंट, आपने मशीन को सेल किया था 20,000 में, हो गए 50 पूरे। तो बस यही तो पॉइंट था, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया यहां से, ठीक है, और ये उठाया सीधा यहां कर दिया। लेकिन अब आपको देखना ये है कि आपने रिटर्न डाउन वैल्यू ली है, तो रिटर्न डाउन से तो रिटर्न डाउन तो क्लियर होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन का कैसे पता चलेगा। जिस मशीन को आपने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन आपको पता है कि 20 लगा है, ये बात क्लियर है, ठीक है। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख ली, इसमें डेप्रिसिएशन जो बिक चुका वो तो शामिल है ही नहीं। शुरू में कितना 40 का और बाद में कितना 70 का, इसका मतलब है 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां है और 20,000 रुपए का जो बिक चुका उस मशीन पे है, तो टोटल 50 हो गया ड्यूरिंग द ईयर। तो ये डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन को हम लिखते हैं हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर सिंगल अकाउंट बनाएंगे तो ड्यूरिंग द ईयर ये हो जाएगा 20,000 प्लस में 30,000, मतलब टोटल यहाँ पे 50 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई। अब आप इसका टोटल कर दीजिए, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो टोटल कर लीजिए। टोटल अगर इसमें आपने कितना 30 जोड़ा, टोटल अगर आप इसको करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 30 2 50 5 5 2 5 5 10 5 10 हो गया। कितना हो गया, 5,10,000 रुपए आपके पास टोटल आ चुका है, ठीक है। तो 5,10,000 रुपए इधर ले लीजिए, 5,10,000 रुपए। तो बैलेंस कितना बच गया आपके पास में, बैलेंस बच जाएगा आपके पास में 2.5 2.5 2.5 2 5 2.5 लाख रुपए बच गया, ठीक है। ये आ जाएगा 2, वही पॉइंट है, बैंक अकाउंट इतने की एसेट शुरू में थी, इतना डेप्शन लग गया, इतने की बच गई, इतनी कहां से परचेज कर ली, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ कितने का आए थे इस अकाउंट से 2.5 लाख रुपए, और इससे कितना है 2.5 लाख रुपए, समझ रहे पॉइंट। तो अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ओरिजिनल कॉस्ट से लेना है तो मशीन अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, तो मशीन की वैल्यू को उठा लो, इनका कोई रोल नहीं है। फिर यहां जाओ, सीधे पॉइंटों को यहां पुट कर दो और डिफरेंट साइड पे खरीदारी होगी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर अलग से बनाओ, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल लिख के यहां से ऊपर वाला डेप्रिसिएशन और उठा लीजिए, तो एक ये डेप्रिसिएशन प्लस में इनका डिफरेंस डेप्रिसिएशन, कुल मिला के जो डेप्रिसिएशन आए वो साल के दौरान हो जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंटों को फिर कहां कहां लिखना वो आप लिख दीजिए, ठीक है। अब आज एक अगर आप ये वैल्यू लेके चलते हैं तो इसमें मशीन भी आ गई, ओरिजिनल वैल्यू भी, डेप्रिसिएशन भी आ गई, सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। तो इसी पॉइंट को उठाओ, तो एक ही अकाउंट बनाना है अपने मशीन अकाउंट, ठीक है। ओरिजिनल 260 ये लिखा, और फिर यहां से बार 50 को पूरा किया, जो डेप्रिसिएशन था वो प्लस में ऊपर से कितना डिफरेंशिएशन वो लिख दो, डेप्रिसिएशन एक ही बार लिख दो इकट्ठी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया। तो 50। अब करते हैं कि किसका करना क्या है, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं करना, एक एक पॉइंट को वो करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। बैंक परचेज है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और परचेज में माइनस हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, समझ गए। लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, बैंक सेल हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, प्लस हो गया ना, पैसे आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस को कुछ नहीं करना, सिंपल। तो ये था भैया आपके पास में, जब एसेट्स इस तरह से दे रखी हो तो आप किस तरह से अकाउंट बनाएंगे। मैंने आपको बड़े बढ़िया तरीके से समझा दिया है, आप समझिए। अगर ये ना हो और केवल यही हुआ अकेला और कोई मतलब ही नहीं हमारे पास, अकेला ये पॉइंट है, तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल है, यही है जो कुछ है। तो ये अकाउंट लीजिए सीधा, बैलेंस बीडी सीधी, और जितना है उतना लिख दो, डिफरेंस आ जाएगा, समझ में आ गया पॉइंट। तो ये था भैया आपके पास में कि एसेट्स को किस तरह से क्लियर करेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास में 2 पॉइंट और हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक है प्रोविजन फॉर, चलो बताता हूं, 2 पॉइंट है। एक है प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्या पॉइंट है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और एक पॉइंट है प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड। ये दोनों पॉइंट आपने देखने हैं, बहुत ही जरूरी हैं, याद रखिए। अभी मैंने क्या बताया, ये किस में दे रखे होंगे, एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट में ये पॉइंट दे रखे हैं और इनसे रिलेटेड ऊपर बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। अब इसको करने का, अगर नीचे दे रखे एडजस्टमेंट में और ऊपर इनका बैलेंस दिया होता, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए किस तरह से, क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये है उसी तरह से ले लीजिए 2018 और ये है 2017, ठीक है। ये कहता है कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मान लीजिए एग्जांपल के लिए पहले है 50,000 का और फिर मान लीजिए 70,000, और इसी तरह से प्रपोज्ड डिविडेंड, ये है मान लीजिए 20,000 और ये है मान लीजिए 30,000, और कुछ भी नहीं है, नो एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। पहला केस 1, नो एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो आप ये देखिए, पहले इनकम टैक्स पे आ जाइए, इनकम टैक्स प्रोविजन, पिछले साल का जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है वो आपको इस साल पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इट मींस ये पेड है, क्या है ये, पेड। और इस साल का करंट ईयर का है प्रोविजन, ये आपने नया बनाया है, ये मेड समझो इसको, क्या ये मेड। याद रखना, मेड का मतलब है कि आपने इस साल बनाया है, तो इस साल बनाया, तो इस साल के प्रॉफिट में कम किया है इसको। तो आप इस पॉइंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते टाइम सबसे पहले जो आप लिखते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हो ना, वहां पे आप इसको ऐड कर देंगे, वहां पे आप इसको ऐड कर देंगे। क्लियर हो पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 50,000 पे पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते टाइम बिल्कुल लास्ट में आके माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना पेड का मतलब है पैसा चला गया तो आपको माइनस करना ही है, क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं, ठीक है। और ये मेड ये साल में बनाया, इतने का आपका प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसको वापस जोड़ दीजिए। समझ में आया पॉइंट। तो ये था भी आपके पास पॉइंट, विदाउट एडजस्टमेंट अगर ये दे रखा हो तो आप कैसे करेंगे, समझ में आ गया पॉइंट। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट, अगर इसी में मान लीजिए आपके पास में क्या पॉइंट है, आपके पास में एडजस्टमेंट दे रखी है, साथ में एडजस्टमेंट दे दी। दूसरा केस, आपको एडजस्टमेंट दे दिया कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मान लीजिए 20,000 का साल में आपने पेमेंट कर दिया, तो आप तुरंत नजर ऊपर जाएगी, मैंने क्या कहा था, देखो ऊपर इनकम टैक्स बैलेंस दे रखे हैं। एडजस्टमेंट का जब भी बैलेंस दे रखे अपने अकाउंट बनाना है, आप अकाउंट बनाना शुरू कर दो। ये लो अकाउंट बना दिया, ठीक है। क्या बनाया अकाउंट, इनकम टैक्स लायबिलिटी होती है ना, तो इधर से शुरू करेंगे, बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले बैलेंस है 50,000 रुपए, और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आपका 70,000 रुपए है। अब यहां पॉइंट समझना भाई, इनकम टैक्स ये पॉइंट देखना अपने मेन, पेड का मतलब है भुगतान कर दिया। अगर भुगतान करोगे तो ओपनिंग बैलेंस कम होएगा ना भाई, कोई आदमी आपने 50 मांगता है, आप कहते हो 20,000 ये पकड़, तो बैलेंस कम हो गया ना, कम हो गया तो 20,000 को इधर दे दो। टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज कम कर दीजिए, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखिए, 50 में से आपने 20 दे दिए तो कितने बचे, 30, लेकिन फिर भी 70 बचे हुए हैं, तो 40 कहां से आए, इस साल का और इनकम टैक्स लग गया। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा ड्यूरिंग द, चाहे यू कर लो सीधा, टोटल 90,000 रुपए, ठीक है, टोटल 90,000, और ये आ जाएगा बाई प्रॉफिट। मेड का मतलब प्रॉफिट लॉस में जुड़ता ना, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो मेड ड्यूरिंग द ईयर। कैश है तो ये पेड हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। बड़ा सिंपल समझा दिया मैंने आपको। अगर अकेला ये दे रखा हो तो पिछले साल का तो भुगतान समझ लो ये पेड है और ये मेड है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट दे रखी हो साथ में तो अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, जितना ओपनिंग बैलेंस लिखो क्लोजिंग लिखो, और जितना आपने एडजस्टमेंट पेड दे दिया तो पेड का मतलब बैलेंस कम हो गया तो कम कर दो, और जो बने वो बैलेंस मेड आ जाएगा। अब उल्टा दूसरा तरीका, अगर यहाँ पे पेड नहीं, यहाँ पे लिखा होता मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखा होता, मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो शुरू में 50 है, मेड का मतलब है बैलेंस और बढ़ गया, तो यहाँ पे फिर 20,000 पे ये यहाँ आएंगे, और यहाँ की बजाय 20,000 पे मेड हो गया, तो 50 और 20 कितने हुए, 70,000 रुपए। क्या ये थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं एक बार, मान लीजिए 40 ले लेते हैं, 40,000 रुपए,
तो ये हो गया 40, तो कितना हो गया 90,000 रुपए। तो टोटल 90 बने, लेकिन यहाँ तो क्लोजिंग में कहता 70 है, तो इसका मतलब 20,000 जो डिफरेंस आ गया वो आपने पेड कर दिया, भुगतान कर दिया। भाई आपके हिसाब से 50 शुरू में थे, 40,000 का आपने बना लिया, तो 90 होने चाहिए, लेकिन क्लोजिंग तो 70 है, तो 20,000 कहाँ चले गए, आपने पेमेंट कर दी, पेड हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से मेड और पेड को आपने ध्यान रखना है। अब करोगे कैसे? अगर आपने अकाउंट बनाया है तो इनसे कोई मतलब नहीं है ना, एडजस्टमेंट से हम अकाउंट से देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा। ये क्या है? मेड। मेड का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू में जोड़ दो, बिल्कुल नेट प्रॉफिट निकालते टाइम, निकालते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वही जुड़ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा। कैश अकाउंट पेड आ गया, ये पेड का मतलब क्या हुआ? पेड का मतलब भुगतान कर दिया, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सबसे आखिर में कम कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये था भैया आपका पॉइंट। पेड मेड सब क्लियर हो गया। वो दे रखा हो तो क्या करेंगे, नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर ये नहीं दे रखा हो, ये नहीं हो आपके पास में, अकेली एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो जितना चाहे पेड और चाहे मेड, हमारी बात ही खत्म होगी। जितने भी रुपए आपने दे रखे हैं, ओनली एडजस्टमेंट हो, इतने ही रुपए ऊपर जोड़ दो एक बार, और इतने रुपए एक बार माइनस कर दो, उतने कोई पेड मानो, उतने कोई मेड मानो। क्लियर पॉइंट? तो 3 केस हो सकते हैं। पहला केस, अकेला ऊपर दे रखा हो, तो पहले वाले को पेड और नए वाले को मेड। अकेला एडजस्टमेंट दे रखा हो तो जितना यही पेड यही मेड, और दोनों दे रखे हो तो अकाउंट बना दो, खत्म हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड का मीनिंग समझ लीजिए। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब है जो प्रपोज्ड है, जिसका मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है कि आपको ये डिविडेंड देना है। तो आप याद रखिए, पिछले साल का जो भी प्रपोज डिविडेंड बनाया गया है, पिछले साल जो प्रपोज था, केवल प्रस्तावित किया गया था, वो इस साल आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही खत्म हुए हैं, इस साल पिछले साल के खाते बंद हुए, तो इस साल आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो यही पॉइंट आपका पेड है और यही पॉइंट आपका मेड है। एक तरह से मतलब कहने का ये कि यही पॉइंट दो जगह पे आएगा। पेड हो गया, ये पॉइंट एक बार तो पेड हो गया, और यही पॉइंट एक बार मेड, समझो सेम पॉइंट। ठीक है, तो करना क्या होता है, आपको दो जगह लिखना होता है। पेड का मतलब तो हो गया कि माइनस है, तो ये आपके पास में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रपोज्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट, मेड का मतलब है कि आपने प्रॉफिट जो है वो कम किया हुआ है, तो वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसी तरह से नेट प्रॉफिट जब आप निकालते हो इनकम बिफोर इनकम टैक्स में, उसी टाइम पे ऐड कर देंगे। आगे समझ में? तो इसी को भी सेम, और जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का इसका कुछ नहीं करना होता, याद रखना। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि ये क्या है, करंट ईयर का प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड में ना तो कैश आया और ना गया, हमने कुछ नहीं किया, कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ, बस ये तो जस्ट एक लेटर है, एक प्रस्ताव पास किया गया है मीटिंग में कि भाई ये काम करना है, इसका हमारे ना प्रॉफिट पे ना लॉस पे कहीं पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, इसलिए इसको हमने छेड़ा भी नहीं। ठीक है, तो केवल करंट ईयर को ध्यान रखना है कि करंट ईयर का कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर का दोनों जगह एक बार ऊपर जोड़ दो और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करना, याद रखना। तो ये आपका प्रोविजन का था। तो टोटल 3 पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं। एक एडजस्टमेंट में अगर कैपिटल एसेट्स दे रखी हो कोई भी डेप्रिसिएशन के साथ तो कैसे करना है, और दूसरा है इनकम टैक्स कैसे करना है, प्रोपोज्ड डिविडेंड को कैसे करना है। एक बार रिवाइज कर लेना इस क्लास को तो आपको क्लियर हो जाएंगे तीनों पॉइंट। ठीक है, अब एक नेक्स्ट और लास्ट थर्ड पार्ट और चलेगा हमारा। थर्ड पार्ट में ये पूरी क्लास खत्म, टॉपिक खत्म, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। ये सेकंड पार्ट था। ये क्या था हमारे पास में, पार्ट टू। पार्ट टू का मतलब है मेरी तरफ से सेकंड क्लास थी ये। अब थर्ड क्लास और चलेगी जिसमें मैं फाइनल प्रॉपर एक क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें कोई गलती होने के चांस नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करना, नहीं आए तो वेट करना। ओके, बाय।